अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उसकी एक वजह ये थी कि मेरे चैनल के साथ कुछ डिस्टरबेंस चल रही थी, जिसकी वजह से चैनल वर्क नहीं कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गया है। तो आज मैं आपके पास फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जॉब लेकर। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी जॉब है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने ओपन की वेबसाइट पीपीएससी की। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। ये जी हमारे पास एक एडवर्टीज़मेंट आ गई जो पीपीएससी में पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो है पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है जी, इसमें जो है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसका 16 पे स्केल है और एक वैकेंसी ये अनाउंस हुई है, उसका केस नंबर 28-RM/2024 ये इसका केस नंबर है। तो आपने जब अप्लाई करना है तो इस केस के थ्रू अप्लाई करना है। ठीक है जी, देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इसकी। तो सबसे पहले जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो है BS कंप्यूटर साइंस और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स और ग्रेड B फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, आपका BS होना चाहिए 4 इयर्स या इसके इक्वल कोई भी क्वालिफिकेशन हो वो आपकी रिक्वायर्ड है। और उसके साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन विद a reputed IT organization including at least 6 months experience in designing, configuring और इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट। ये सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने जो है हमें बताई हुई है। तो उसके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा वेयर हाउस, ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग, डाटा माइनिंग ETC ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। तो इसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 21 साल से 30 साल तक है और 5 साल का जो है वो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन मेल्स के लिए। और फीमेल्स के लिए है 21 से 30 साल तक की, उसके अंदर 8 साल की रिलैक्सेशन के बाद ये 38 जो है उनकी लास्ट एज है। ठीक है, उसके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज एंड सेक्स of the transgender will be based on the contents of their CNIC, यानी कि जो एज है वो ट्रांसजेंडर के जो ID कार्ड है उसके बेस पे ट्रांसजेंडर की काउंट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके लिए मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल जो है वो आल पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो हेड ऑफिस लाहौर में इनकी होगी। अब उसके लिए जो है पेपर रिक्वायरमेंट वो ये है कि 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 19 मिनट्स ड्यूरेशन, सिलेबस एज अंडर। अच्छा, ये है जी इनका जो पेपर होता है वो मैंने भी कुछ पेपर्स इनके दिए हुए हैं, मुझे कुछ थोड़ा सा आइडिया है इसका। तो इसमें ये होता है कि 90 जो है ना मिनट्स का पेपर होता है, वो टोटल MCQs बेस होता है, उसको आपने यानी कि 90 मिनट्स में करना होता है कंप्लीट, यानी कि 1.5 घंटे में। ठीक है जी, तो क्वालिफिकेशन बेस जो है वो क्वेश्चंस होंगे 80% और जनरल एबिलिटी जो है वो 20% होगी। अब उसके अंदर जो है जनरल एबिलिटी में जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है और करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी है, इंग्लिश है, उर्दू है और बेसिक मैथमेटिक्स और एवरीडे साइंस। ठीक है जी, ये इनमें से पेपर जो है वो आपको आ सकता है।
अब दूसरी वैकेंसी है उसके बारे में देखते हैं कि वो कौन सी है। वो हमारे पास है चीफ इंजीनियर पावर एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। ठीक है जी। इसके अंदर जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो BPS 14 की अनाउंस हुई है उसको, और वो है इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर। ठीक है जी। 7 पोस्ट इसके लिए अनाउंस हुई हैं और इसका 45 RE/2024 ये इसका केस नंबर है। आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एजुकेशन की वो रिक्वायर्ड की गई हैं। डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल सेकंड डिवीज़न फ्राम दी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है जी। इसके लिए ये जो है रिक्वायरमेंट है इसकी एजुकेशन की, और इसके लिए मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल की जो एज है 18 से 25 साल है, प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन के बाद 30 इयर्स पर बन जाती है, और उस फीमेल की 18 से 25 प्लस 8 33 साल तकरीबन जो है वो मिल जाती है हमें रिलैक्सेशन। ठीक है जी। एज और सेक्स जो है ना ट्रांसजेंडर का वो उसके आईडी कार्ड की बेस पे होगा। ठीक है। इसके अंदर क्या है जी, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल जो है कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, यानी कि पूरे पंजाब से किसी भी ज़िले से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इसकी वो पूरे पंजाब में कहीं भी आपकी हो सकती है। और इसके लिए जो पेपर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो है वही सेम पेपर जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि 90 मिनट्स का पेपर होना है, 100 मार्क्स होते हैं, और उसके अंदर 80% जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, और जनरल नॉलेज एबिलिटी के 20%, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, जियोग्राफी, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस, ये तकरीबन ऊपर वाली ही रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। तो उसमें से पेपर जो है वो आपका आएगा, उसका उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया है। उसके बाद आ जाती है वैकेंसी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है जी। इसके अंदर सीनियर रजिस्ट्रार पल्मोनोलॉजी की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं 9, और ये ओपन मेरिट पे है 7, और स्पेशल पर्सन पे कोटा जो है ना 1 है, वुमेन कोटा भी 1 है। ठीक है जी। MBBS इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है MBBS और equivalent medical qualification from an institute or a university recognized by the Pakistan Medical Commission and FCPS or MS or FRCS or MRCP or MD or diploma of American board in the respect specialty or equivalent medical qualification in the respective specialty from an institute or university recognized by the पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ठीक है जी। ये इनसे जो MBBS है या जो इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, उनके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इफ़ नन इज़ अवेलेबल विद अबव क्वालिफिकेशन, अगर ऊपर वाली क्वालिफिकेशन किसी के पास नहीं है तो उसके लिए फिर MBBS या इससे इक्वल कोई भी जो इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज्ड किए हुए हैं उनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट की जो डिग्री है वो आपको जो है ना फ़ायदा दे सकती है। और इसके अंदर नोट भी उन्होंने दिया है, ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस as recognized by the PDMC after the prescribed qualification shall be considered। ठीक है जी। उन्होंने कहा है कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो PDMC से अप्रूव जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा। वैलिड फुल परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। ठीक है जी। आपको जो है वो एक वैलिड परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है जो कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से मंजूर शुदा हो या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, ठीक है, उससे अप्रूव्ड हो।
उसके लिए भी जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही रखी हुई हैं कि आप 25 साल से 45 साल तक एज लिमिट है, जिसके अंदर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, जिसके बाद 50 साल बन जाती है एज मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 25 से 45 तक है, जिसके अंदर 8 साल का एज गैप आपको मिल जाता है रिलैक्सेशन। उसके बाद 53 ईयर्स बन जाती है एज, ठीक है। तो इसके लिए भी जो जेंडर है ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। और उसके बाद डोमिसाइल जो है वो आपका पूरे पंजाब में से किसी भी शहर का हो, किसी डिवीज़न का हो, तो वो आपका चल जाएगा। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो वेरियस टीचिंग हॉस्पिटल्स इन दी पंजाब, यानी पंजाब के किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में आपकी जो है वो जॉब हो जाएगी। और उसके बाद सेम दूसरी जो वैकेंसी है वो 18 स्केल की 95 पोस्ट हैं, सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी की जो है जी रेगुलर बेस पे 95 जॉब्स आई हैं, ठीक है इसमें। तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स ऊपर वाली सेम रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऊपर मैंने आपको बताई हैं, सेम टू सेम ये वही रिक्वायरमेंट्स हैं, और एज भी सेम ऊपर वाली, और बिल्कुल टोटल क्राइटेरिया सेम है इसका भी, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से 46 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार कार्डिक सर्जरी, ठीक है, इसकी भी रेगुलर बेसिस पे हैं वैकेंसीज, और ये टोटल वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको ऊपर आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद वैकेंसीज आ जाती हैं सीनियर रजिस्ट्रार न्यूरो सर्जरी, इसकी हैं 30 पोस्ट, ठीक है। तो ये 30 पोस्ट जो हैं इसकी अनाउंस हुई हैं, जिसके अंदर ये सारा कुछ आपका सेम रिक्वायरमेंट्स ऊपर वाली हैं जो हमें पहले हमने देखी हैं, ठीक है, वही रिक्वायरमेंट्स सेम टू सेम है। फिर उसके बाद इसी तरीके से 53 पोस्ट अनाउंस हुई हैं सीनियर रजिस्ट्रार मेडिसन की, तो रिक्वायरमेंट सेम ऊपर वाली हैं, MBBS वगैरह जो आपको मैंने पहले बताया, ठीक है। उसके बाद 30 है अपना 44 पोस्ट जो हैं वो सीनियर रजिस्ट्रार ऑर्थोपेडिक सर्जरी के हैं, ठीक है जी। MBBS या इसके इक्विवेलेंट जो सेम ऊपर वाला प्रोसीजर है वही इनका प्रोसीजर है, और एज गैप और एज लिमिट भी सेम टू सेम है, ठीक है टोटल। और इनके लिए मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, सेम पूरे पंजाब में से किसी भी डिवीज़न या ज़िले की आपकी जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए, और आपकी पोस्टिंग पंजाब में किसी भी जगह हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है एक नई डिपार्टमेंट है, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वही है सही। इसके अंदर जो है ये 17 पोस्ट जो हैं 17 ये सीनियर रजिस्ट्रार नेफ्रोलॉजी की हैं, ठीक है जी, रेगुलर बेसिस हैं, ये भी 18 स्केल की हैं, ये भी MBBS और सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। और उसके साथ 60 पोस्ट सीनियर रजिस्ट्रार OBST एंड गायनी, ठीक है जी, 60 पोस्ट गायनी वगैरह की हैं, ये भी MBBS रिक्वायर्ड है, सेम ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स हैं मेल फीमेल के लिए, और ट्रांसजेंडर के लिए सेम टू सेम है। पंजाब के किसी भी ज़िले से आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी पोस्टिंग पंजाब में किसी भी जगह हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 17 पोस्ट सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ्थल्मोलॉजी, ठीक है, इसकी भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। उसके बाद 18 पोस्ट जो हैं वो सीनियर रजिस्ट्रार ये क्या लिखा हुआ है, सच चैरिटी कॉल, इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है, ये इसके अंदर भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको ऊपर पहले बताई हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी की 92 पोस्ट, और उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार पेडिमेट्रिक सर्जरी, ठीक है, इसकी वैकेंसीज हैं 38, सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसी तरीके से 33 पोस्ट जो हैं वो सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक मेडिसिन की हैं, ठीक है, जिसके लिए सेम रिक्वायरमेंट्स जो ऊपर मैंने आपको बताई थी MBBS वगैरह और जो रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है जी। और इनकी क्लोजिंग डेट जो है वो 10 अक्टूबर है, आप 10 अक्टूबर तक
अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना। इंशाल्लाह फिर नई जॉब के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को वॉच करें, देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।